नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के इस कार्यक्रम खानदानी नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। देश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, शुभ प्रभात। आज हम बात करेंगे हृदय रोग से जुड़ी कुछ खास बातें और इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि जो हृदय रोग हैं, हार्ट डिसीजेज हैं, इनका इतिहास कितना पुराना रहा है। क्योंकि आप लोग भी देखते सुनते आए होंगे कि बहुत सालों पहले जब हमारे पूर्वज, हमारे दादा नानी, उनके दादा परदादा जो थे, तो बहुत उस समय पे बहुत कम ये हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग बहुत कम सुनने को मिलते थे, हार्ट अटैक बहुत कम सुनने को मिलते थे और वैसे भी ये अमीरों की बीमारी मानी जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि पहले हार्ट अटैक होते नहीं थे, हार्ट डिसीज नहीं थे। ये लगभग, इसका इतिहास देखा जाए तो लगभग 4000 साल पुराना है। बहुत सारी जो ममियां मिली हैं उनमें भी बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, तो ये पता चला है कि लगभग 10,000 ममियों में 137 ममियां, लगभग 137 ममियों में यह बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौतें हुई थी। और पहले ये बात अलग है कि पहले के समय में जांच व्यवस्था जो थी, इसको परीक्षण करने का तरीका था, वो कुछ उतना उन्नत नहीं था, जिसके कारण यह नहीं पता चल पाता था कि वाकई मौतें किस वजह से हुई हैं। तो लोग नहीं समझ पाते थे और लोग कहते थे कि नहीं पहले तो हार्ट डिजीज था ही नहीं, लेकिन थी ये लगभग 4000 साल पहले। लेकिन ये सबसे पहली बीमारी कहाँ डिटेक्ट हुई, तो ये यूएसए में, अमेरिका में, उसके कुछ आसपास के जो पश्चिमी देश है वहाँ पे डिटेक्ट हुई बीमारियाँ, और उन्होंने पता लगाया कि ये बीमारी ऐसे आई और लोग ऐसे इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। तो हार्ट जो होता है ये हमारे पूरे शरीर का, ये पूरा शरीर जो है हमारा, इसका एक प्रमुख इंजन माना जाता है। मतलब हार्ट यदि काम करना बंद कर दे तो सब कुछ खत्म। तो ये प्रमुख अंग है, पूरे शरीर का प्रमुख अंग है। जैसे गाड़ियों में एक इंजन होता, प्रमुख होता, वैसे हमारे शरीर में हार्ट की जगह है, हार्ट का स्थान है। तो हार्ट डिसीज होती है, क्यों होती, इस पे भी आगे बात करेंगे। इसके बचने के उपाय, इसके कारण है, प्रमुख लक्षण हैं और घरेलू नुस्खे क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हार्ट का प्रमुख काम क्या होता है, इस पर अभी बात करेंगे। तो जो हृदय का हमारा जो प्रमुख काम होता है वो ये होता है कि जो वेन्स होती है हमारी, उसमें से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, तो उसमें जो अच्छा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और हार्ट पंपिंग करके उसको विभिन्न अलग अलग जगह पे भेजता है, जिससे जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको पावर मिलता, ताकत मिलती है। और ये लगभग 1 लाख जो नसें होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उसमें 1 लाख किलोमीटर के आसपास इसका पूरा रक्त का संचालन होता है पर डे, प्रतिदिन। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है कि ऐसी क्या चीज करें जिससे हृदय रोग ना हो। क्योंकि देखिए, हृदय रोग तो बहुत खास बीमारी मानी जाती है और बड़े लोगों की बीमारी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों की, अधिकतर जो उच्च वर्ग के हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा अनियमित है, गलत खान पान है और देर से सोना, ऐसी चीजें। लेकिन जो गरीब वर्ग है, निचला तबका है, वो मेहनत करता है, तो उसको थोड़ी सी कम बीमारी, हमारे जैसे शहरों में ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन वही गांव की बात करें तो गांव में बहुत कम मामले अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब गांव में भी जो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रख रहे हैं और आराम तलब जीवन जी रहे हैं, उनको भी ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि यह बीमारी ना हो, और होती क्यों है बीमारी। तो पहले होती क्यों है बीमारी, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे खराब दिनचर्या सबसे पहला प्रमुख कारण इसका माना जाता है। अब खराब दिनचर्या में जैसे देर सवेर उठना, उसके बाद जंक फूड खाना, सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना, धूम्रपान करना, शराब पीना और लेट नाइट सोना, ये प्रमुख इसके जो कारण हैं ये हैं। तो लाइफ स्टाइल अच्छी यदि हम रखेंगे, साथ में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज को, योगा को, प्राणायाम को, टहलने को कोई महत्व ही नहीं देते।
तो इनको हम महत्व देंगे तो इन बीमारियों से थोड़ा सा हम बचे रह सकते हैं और इन बीमारियों का खतरा कम होगा। अब एक विशेष चीज आप देखिए कि जब से कोरोना आया है पिछले 3 सालों में हार्ट डिसीज बढ़ गई हैं, हृदय गति रुकने से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनको आप देखेंगे, जैसे एक फेमस नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे हमारे कॉमेडियन एक्टर राजू श्रीवास्तव जी थे। उनकी मौत अभी लगभग 58 वर्ष की आयु में हुई, अभी कुछ ही दिनों पहले हुई। तो ये सबको चौंकाने वाला था और वो तो सबको हंसाते रहते थे। इसके अलावा जो हमारे एक बहुत ही फेमस सिंगर थे के, उनकी भी जो मौत हुई वो भी सबको चौंका देने वाली थी। और ऐसे बहुत सारे और फेमस लोग अभी 1 साल के अंदर बहुत सारे फेमस लोग हुए जिनको मतलब कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि हार्ट अटैक इनको आ सकता है। इतने फिट हैं और डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है और अब तो लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा इनको अटैक आया। बहुत अच्छे जो हेल्दी अपने आप को मानते थे उन लोगों को अटैक आया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सब बातें मिला के यही एक निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं कि गलत जो लाइफ स्टाइल है, गलत खान पान है ना, और इनमें यदि हम सुधार कर लें तो बहुत हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और इसका एक प्रमुख कारण और भी हम बात करेंगे इसमें, जैसे आपको जैसे शुगर है या हाई बीपी है और भी दूसरी बीमारियां हैं, तो यह भी इसके बहुत बड़े कारण के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब इसके लक्षण की बात करें कि लक्षण क्या आते हैं। बहुत सारे सामान्य लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि हृदय रोग के लक्षण क्या हैं, और बहुत सारे लोग तो यह समझकर बैठते हैं कि यदि हृदय रोग आएगा तो वो दूसरे को आएगा, पड़ोसी को आएगा, हमें नहीं होगा, हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज्यादा हृदय रोगों की संभावना यदि होती है उन लोगों को होती है जो ज्यादा मोटे होते हैं। आपका फैट बढ़ गया, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो संभावना, हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद यदि आपको बीपी है, हाई बीपी है, तो भी हृदय रोगों की संभावना बढ़ेगी। शुगर जिनको है उस मामले में भी हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। और जिनको वंशानुगत बीमारी जिनके घरों में है, जिनके परिवारजनों को, माता पिता को या दादा दादी को कभी हार्ट अटैक आया है या हार्ट का इलाज चल रहा है, बीमारी हुई है, तो लगभग 50-50 चांसेस होते हैं कि हार्ट की बीमारी आपको भी हो सकती है। तो ये प्रमुख तरीके हैं, लक्षण है इसके। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब बचने के लिए तो लाइफ स्टाइल तो अच्छी रखनी ही होगी, जिसमें सबसे पहला होगा कि हमें सुबह उठना चाहिए। सुबह तो सभी उठते हैं, लेकिन सूर्योदय के आसपास यदि आप उठते हैं और उठकर पानी पीते हैं और टहलने जाते हैं तो संभवतः इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमें सुबह जो शराब पीते हैं, शराब और चाय, कुछ लोग सुबह से ही पीना चालू कर देते हैं, लेकिन चाय ज्यादातर लोग पीते हैं। तो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो यह भी नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह कोई हर्बल टी वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और भी काढ़े हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये जो गलत दिनचर्या की शुरुआत कर देते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे घरों में कुछ खान पान की चीजें हैं, उन्हीं चीजों से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं और हार्ट की जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे हम बच सकते हैं। तो इसमें कुछ हम औषधियों की बात करेंगे। उसमें से जो प्रमुख औषधि हार्ट के लिए मानी जाती है, मतलब जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं हृदय रोगों के लिए, उसमें एक दवा कॉमन होती है, एक जड़ी बूटी औषधि कॉमन होती है, वो होती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हृदय रोगों के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। तो अर्जुन को आप पेय पदार्थ के रूप में ले सकते हैं, उसकी छाल को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो हार्ट की सफाई हो जाएगी, हार्ट के जो वॉल्स हैं वो सब साफ हो जाएंगे, रक्त वाहिकाएं हैं वो साफ हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप कच्ची लहसुन का सेवन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद कम से कम 2 कच्ची लहसुन खा के और गुनगुना पानी पी लीजिए, तो इससे भी हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर आपका जो वजन है वो नियंत्रित करिए। वजन कैसे नियंत्रित करें? वजन यदि ओवरवेट हैं आप,
तो वजन को कम करिए। आप कैसे कम करेंगे? गुनगुना पानी सबसे अच्छा तरीका, गुनगुना पानी और व्यायाम, एक्सरसाइज, सुबह टहलना, दौड़ना या जिम भी कर सकते हैं। तो आपका वजन यदि नियंत्रण में रहेगा तो संभावना यह है कि यह बीमारी भी नियंत्रण में रहेगी। तो वजन नहीं बढ़ने देना है। यदि बीपी है तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए ब्लड का पतला होना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बीपी आपको हो नहीं सकता कभी। खून की खराबी से ही बीपी आती है, तो बीपी को भी कंट्रोल में रखना है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए, रखने के लिए जो घरेलू दवाइयों के रूप में है, हमारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे किचन में, मसाले हैं, उनमें यदि देखें तो जो दालचीनी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दालचीनी भी आप उबाल के, आधा चम्मच दालचीनी गुनगुने पानी में उबाल के पी सकते हैं। इससे भी आप हार्ट डिसीज से बचेंगे। इसके अलावा खून को पतला करने के लिए अंग्रेजी दवाई में भी एक आध ऐसी दवाइयां हैं जो तुरंत आपको आराम दे सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की समस्या हुई तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि अब करना क्या है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो जो घर के लोग रहते हैं, तो ये घर के लोगों को भी हम आपस में चर्चा करके एक सभी मतलब परिवार के सभी लोगों को बैठा के उनसे भी एक चर्चा करें, उनको भी एक जानकारी दें। और ये जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए परिवार में कि यदि किसी को भी अचानक कभी हार्ट अटैक आया, कोई समस्या हुई, तो उससे कैसे बचना है। तो उसके पहले लक्षण हम बता देते हैं। हार्ट अटैक जब भी आपको आने वाला होगा तो लेफ्ट साइड, बाएं तरफ तेज दर्द होगा आपको, और या कंधे के आसपास या गर्दन के आसपास दर्द हो सकता है। पसीना बहुत ज्यादा आ सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, जी मचला सकता है, उल्टी जैसा लगेगा आपको। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। उसके बाद सिर घूमना, चक्कर आना, ये भी लक्षण होते हैं। तो इन चीजों को यदि आप महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने आसपास जो डॉक्टर हो उनके पास लेके जाना चाहिए। हार्ट में पंपिंग भी करना चाहिए। यहाँ पे दबा के पंपिंग कर सकते हैं, उसको ऊपर से मुंह के द्वारा हवा भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो आप देखिए कि फ्रेश एयर के आसपास ले जाएं, खिड़कियां दरवाजे ये सब खोल दें, है ना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी होता है। और जो खून आपका गाढ़ा होता है जब, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो क्लॉटिंग हो जाती है। जब कहीं क्लॉटिंग होता आर्टरीज वगैरह में तो भी इसका खतरा बढ़ जाता है। इसी में एक और सबसे बड़ा कारण जो है हार्ट डिसीजेस का, जो भी हृदय रोग होते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। देखिए हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल, वीएलडीएल दो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। तो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो तो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे नसों के अंदर जम जाता है, जो हमारे वॉल्व होते हैं अंदर वहां पे जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब जमेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो कई बार हार्ट का जो ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए भी आजकल तरह तरह की बहुत सारी एंजियोग्राफी वगैरह हो गई है। तो वहाँ पे आजकल स्टंट वगैरह भी डालते हैं, जो आधुनिक चिकित्सा में, अंग्रेजी दवा में जो चिकित्सा करते हैं, तो वहाँ पे वॉल्व वगैरह भी डाल के रखते हैं। तो जो ये वॉल्व डालते हैं तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सब करके करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, कुछ समय के लिए यदि आपने वॉल्व डलवाया तो कुछ समय के लिए क्या होता है कि वो स्प्रिंग नुमा एक कुछ ऐसा होता है, उसको डाल देते हैं। कुछ समय तक तो ठीक रहता है, वहां से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, क्योंकि खराब दिनचर्या, लाइफ स्टाइल अच्छी करी नहीं आपने, तो वहां फिर से साल, 2 साल, 3 साल में फिर से वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जगह, वहां उस जगह को यदि ठीक कर दे तो दूसरी जगह उसके आसपास कहीं समस्या आ सकती है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। और आजकल जो हृदय रोग हैं, इनके बहुत सारे हॉस्पिटल भी आजकल खुले हैं। तो बहुत सारे लोग तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बहुत महंगा इलाज है, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। तो कोशिश करें कि जो सही दिनचर्या है, आयुर्वेद के हिसाब से जो अच्छी दिनचर्या, सही दिनचर्या है, इसको अपनाएं। अब इसके लिए जैसे अचानक से, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अचानक से किसी को इस समस्या आ गई कि लग रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने वाला है, तो सभी लोग एक अंग्रेजी दवा रखें। देखिए अंग्रेजी दवा रखेंगे तो तुरंत लाभ के लिए अंग्रेजी दवा बहुत अच्छी है। एक सॉर्बिटेट करके एक दवा आती है, उसको घर में रखना चाहिए। कभी किसी को तो जीभ के नीचे उसको यदि रखते हैं तो
ये बहुत जल्दी असर करती है और उससे हम बच सकते हैं। मतलब ये है कि इतना समय तो हमें मिल ही जाएगा कि हम डॉक्टर के यहाँ पहुंच सकते हैं, हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल में हम पहुंच सकते हैं और एम्बुलेंस मंगवा के आप जा सकते हैं, डॉक्टर की दिखाएं। अब दिखाते हैं तो इसको जांच करने के लिए एक दो तरीके होते हैं, जैसे दो जांचें प्रमुख होते हैं जिसमें इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, फिर एंजियोग्राफी वगैरह ये सब करके सब पता लगाते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, तो ये सब करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपको ये नौबत ही ना आए। क्यों? क्योंकि यदि ये नौबत आई तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यदि 10 लोगों को यदि हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो उसमें से लगभग 5 लोग सरवाइव नहीं कर पाते, 5 लोगों की तो डेथ हो जाती है, तो रास्ते में या उसी टाइम, मतलब बचने का समय ही नहीं मिल पाता। तो हमें घरों में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने घर के आसपास के लोग जो हैं, परिवार के लोग हैं, सदस्यों को, सभी को ये जानकारी तो देनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें घर में प्रयोग करें। तो जैसे हमने अभी बताया था कि लहसुन का प्रयोग करें, या खून पतला करने के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर इसके साथ में एक और घरेलू नुस्खा है, एक बहुत अच्छी दवा इसको कहेंगे आयुर्वेद में, अदरक का जो पाउडर होता है, इसको सौंठ भी बोलते हैं, सुंठी बोलते हैं। तो जो अदरक का पाउडर है, इसको भी यदि हम घर में रखें और इसको डेली यूज करें, या तो कच्चा अदरक मिल जाए, ताजा अदरक मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो सौंठ का प्रयोग करें। तो इसको भी पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के यदि हम लेते हैं, पीते हैं, तो बहुत हद तक हृदय रोगों से बचा जा सकता है। तो लहसुन हो गया, अदरक हो गया। इसके अलावा अर्जुन छाल हमने अभी बताया। पुनर्नवा बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्नवा एक पाउडर है और ये जड़ी से बनाया जाता है, जड़ी होती है। तो पुनर्नवा जैसा नाम से विदित है, ये नए सेल्स को बनाता है, नए सेल्स को बनाएगा हमारे बॉडी के अंदर और हमें जवान रखेगा। इसके साथ में एक और बहुत अच्छी औषधि है, औषधियों का राजा कहते हैं इसको, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ जो औषधियां हमने बताई हैं, इनका प्रयोग यदि समय समय पे आप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वजन कम करेंगे, बीपी कंट्रोल रखेंगे, शुगर कंट्रोल रखेंगे, तो बहुत अच्छा होगा कि आपको ये समस्या नहीं आएगी काफ़ी हद तक, मतलब हम बच सकते हैं इनसे। इसके अलावा बच्चों को आजकल हम बचपन से फास्ट फूड की आदत डाल देते हैं। कारण क्या होता है कि बहुत सारे घरों में अब छोटे परिवारों का चलन हो गया है कि एक बच्चा या 2 बच्चा, तो छोटे बच्चे जो रहते हैं तो सभी उनको प्यार करते हैं, जो बच्चा बोलता है तो हम मान लेते हैं। उस बच्चे की आदत हम 4-5 साल 10 साल में ऐसी बना देते हैं कि जो वो चाहे वो करे। लेकिन जो टेस्ट बढ़ाने वाले आजकल जंक फूड आते हैं वो खिलाते हैं, फैट बढ़ाने वाले, तो बच्चों में भी मोटापे की स्थिति देखी जा रही है कि क्या है, बच्चे भी तेजी से मोटापा का शिकार हो रहे हैं। तो शुरू से, बचपन से यदि हम कंट्रोल करेंगे, लगाम लगाएंगे, तो काफी हद तक इन बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि यही बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। और आजकल अभी हमने एक बैतूल की एक कोई स्कूल है, वहां पे एक हमने अभी मामला देखा था, 2 महीने पहले की बात है लगभग। तो प्रार्थना के समय एक बच्चा लगभग 9th क्लास का था, उसको अटैक आया, वो प्रार्थना करते करते गिर गया और बाद में पता चला कि उसको अटैक आया। देखिए, इस उम्र में 12 साल 15 साल के बच्चों को भी आजकल अटैक आ रहा है, तो यह अच्छी बात नहीं है। और अब एक सवाल और उठता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि वैद्य जी, महिलाओं को ज्यादा अटैक आता है या पुरुषों को? तो इसमें पुरुष आगे है इस मामले में, महिलाओं को अटैक की संभावना कम रहती है। कारण क्या है कि जो लाइफ स्टाइल है वो पुरुषों की थोड़ी सी खराब रहती है, महिलाओं की अच्छी मानी जाती है अपेक्षाकृत। क्योंकि बाहर पुरुष शराब का भी सेवन कर रहा है, धूम्रपान भी कर रहा है और तनाव भी बहुत ज्यादा ले रहा है। यदि तनाव लेते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इसको भी हमें कम करना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए। क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त लाइफ है, तो लोगों को एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, प्राणायाम करने का यह सब समय ही नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, तो उसमें रात रात भर लोग जग करके और मोबाइल चलाते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। यह भी एक बड़ा कारण है। देखिए,
तो ये सब तरीके थे जो हमने आपको बताया, ये सब पूरा यदि कर लेंगे तो संभवतः आपको इन सब बीमारियों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये सब बीमारी आपके पास आएंगी नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। तो आप कभी भी निःशुल्क परामर्श भी कर सकते हैं हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में, और हमारे नंबर पे फ़ोन करके आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।